आज हम लोग 10th क्लास का मैथ में 12 पॉइंट क्या देखेंगे, 1 देखेंगे। 12.1 में है चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। तो वृत्त में क्या जानेंगे, सबसे पहले वृत्त के बारे में देखते हैं हम लोग। ये वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर यही चीज हम लोग क्या करेंगे, आधा मिटा देंगे तो ये हमारा क्या निकल गया, मेरा त्रिज्या मतलब रेडियस निकल गया। ये हमारा रेडियस हो गया। तो इसको सीख गए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इनका क्षेत्रफल और इनकी परिधि, कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का देखेंगे क्या, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि जो होता है हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। हम जो इस चैप्टर को बनाएंगे सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि में पूरा चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे 12.1 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 12.1 का। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एक है 19 cm और 9 cm। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए मेरे पास 2 वृत्त दिया हुआ है, 2 वृत्त दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या भी दोनों का पता है। एक का है 19 cm और एक का है मेरे पास 9 cm। ये दोनों की त्रिज्या पता है और बोला इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर, योग मतलब दोनों के जोड़ के बराबर है। ये तीसरे का त्रिज्या हमको पता नहीं है, वो भी कैसे निकालेंगे, इन दोनों वृत्त के योग के बराबर बता दिया पहले से ऑलरेडी। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि पता होना चाहिए। इसको हम लोग पहला वृत्त की परिधि मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर किसका है, ये तीसरे वृत्त की परिधि। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको तीसरे वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि पहले ही बता दिए क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है और इनकी त्रिज्या पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। फिर प्लस है, प्लस ले लेंगे। फिर क्या होता है 2 पाई आर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे 2, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है इसलिए इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए। बराबर क्या है 2 पाई आर, इसकी त्रिज्या फिर अलग है। देखिए मेरे पास 2 पाई इसके पास भी, 2 पाई इसके पास भी, 2 पाई इसके पास भी। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 पाई का निकाल लिए कॉमन, बचा क्या मेरे पास R1 प्लस क्या बचा R2 बराबर क्या है 2 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई, ये गुना में इधर आके भाग में। तो ये मेरा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा क्या R1 प्लस R2 बराबर R3। तो R1 का वैल्यू कितना है 19 cm है, 19 cm रख दिए, प्लस R2 का वैल्यू कितना है 9 cm है, 9 cm रख दिए, बराबर कितना R3 कुछ नहीं पता, तुमको R3 जैसे का तैसे रख दिए। तो 19 और 9 कितना होता है 28। तो मेरा R3 कितना निकल गया 28। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R3 बराबर 28 cm। ये मेरा तीसरे वृत्त की त्रिज्या पता हो गया। ये हम यहाँ तक है लास्ट। उसके फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे नंबर का देखते हैं। हम लोग का 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब क्या देखेंगे, दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में क्या बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या है, फिर दिया हुआ है 2 वृत्त की त्रिज्या, एक का है 8 cm और एक का है 6 cm। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मेरे पास क्या दिया है, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, फिर से कितना दिया है 8 cm है एक का, और फिर एक का कितना है 6 cm है, और बोला क्या इन दोनों वृत्त की त्रिज्या के योग के बराबर है। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमको फिर पता नहीं है, तो इसको भी हम लोग वाट मान लेंगे, इन दोनों के योग के बराबर है। तो बोला क्षेत्रफल, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, या ऐसा भी लिख सकते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा ही लिख लेते हैं हम लोग। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फिर इसका त्रिज्या क्या अलग है, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। फिर क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। बराबर क्या है मेरा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो देखिए इस पे फिर पाई कॉमन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो तीनों का पाई क्या कर लें, कॉमन निकाल लेंगे। क्या है मेरा, आर स्क्वायर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर 2, अब बराबर क्या बचा 2 पाई, नहीं 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्यूब। देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल, R1 का मान कितना है 8, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस R2 का मान कितना है 6, 6 क्या करेंगे स्क्वायर, बराबर क्या बचा मेरे पास आर स्क्वायर, और इसका क्या है R3। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये मेरा क्या है आर स्क्वायर क्यूब। देखिए 36 और 64 कितना होता है 100 होता है। ये मेरा स्क्वायर, इसमें क्या चढ़ जाएगा, इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ तो रूट में चढ़ जाएगा, बचा क्या सिर्फ R3, इसलिए R3 बराबर मेरा क्या निकल जाए, 100 का वर्गमूल कितना निकलता है 10 सेंटीमीटर। ये मेरा तीसरा त्रिज्या भी पता हो गया, 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए 3 नंबर का हम लोग क्या करेंगे बाद में देख लेंगे, अभी हम लोग पहले सबसे पहले 4 नंबर का पढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या बोला, बोला किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है, यानी व्यास जो है कोई कार का पहिया, ये मान लिया जाए मेरा कार का क्या हो गया पहिया, तो इसका व्यास जो दिया है कितना 80 cm दिया है, तो इसका त्रिज्या क्या होता है 40 cm, क्योंकि हमेशा व्यास का त्रिज्या जो होता है क्या होता है आधा होता है, इसलिए हमको त्रिज्या पता चलिए कितना है 40 cm। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, यानी एक कोई कार है वो क्या इसका स्पीड जो है 66 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में कितना है लगभग 66 किलोमीटर चल रहा है, तो बोला 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर बताए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला कि एक कार है और उसका कार का जो स्पीड जो है वो कितना किलोमीटर है 66 किलोमीटर है, तो वो किलोमीटर में है, तो उसको मीटर को हम लोग को बदल के किस में लाएंगे मीटर में लाएंगे, और मीटर में ला करके फिर उसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में लाएंगे, क्योंकि हिसाब जो दिया हुआ है हमारा सेंटीमीटर में दिया है। तो 60 मिनट में 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना किलोमीटर 66 किलोमीटर, ठीक है। ये 60 मिनट में है, तो हम लोग पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी 66 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये गुना में जरा के भाग में। फिर बोला है क्या कि 10 मिनट में कितना होगा, कितना दूर जाएगा, तो 10 मिनट का पहले निकाल लेते हैं 66 बटे 60 और गुना फिर 10, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 छोके 66, यानी 11 किलोमीटर जाएगा। लेकिन हमारा हिसाब जो दिया है किलोमीटर में नहीं है बल्कि किस में है सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर को क्या करेंगे हम लोग मीटर में बदलेंगे, 11 को क्या करेंगे 100 से यानी 1000 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया 1100 सॉरी 11 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 11,000 मीटर। फिर उसका मीटर को क्या करेंगे फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 100 से फिर गुना करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर, यानी दूरी जो मेरा क्या निकल गया 11 लाख सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको ऑलरेडी पहले से पता है, तो क्या निकालेंगे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 है 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या ऑलरेडी पहले से पता है कितना cm है 40 cm है। अब इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 दूना 44 और गुना फिर 40 और बटे 7, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17 और 1 0 है 1 0 रख देंगे ऑलरेडी बटे 7। ये हमारा परिधि भी पता हो गया, दूरी भी पता हो गया। अब हमको क्या निकालना चक्करों की संख्या,
चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, दूरी बटे परिधि। चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। देखिए चक्करों की संख्या में दूरी कितना मेरा पहले से ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर। अब बट्टे परिधि कितना है, 1760/7। ये अगर जब बट्टे रहे तो बट्टे उलटकर क्या होता है, गुना में होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर और फिर गुना 7। अब बट्टे फिर कितना बचा, 1760। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद ये 176 से अगर हम इनको भागा देंगे तो ये मेरा टोटल 625 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 625 बार में। तो 625 बार में कट जाएगा तो 625 और गुना 7। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 7 5 35 के 5, उसके 7 दूना 14 के 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 के 42, अब 42 और 1 43, यानी 4375। ये चक्करों की संख्या कितना निकल गया मेरा, 4375। ये हम लोगों का 4 नंबर, ये हमारा कितना था, 4 नंबर था। 4 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। इसको आप लोग पहले क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। मतलब क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, उसमें से इसको सोल्व करना है। क्या बोला है, एक वृत्त का परिमाप है, क्या है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कि वृत्त का परिमाप जो दिया हुआ है ये बराबर है किसे, क्षेत्रफल से। तो वृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर, अब बराबर है पाई आर स्क्वायर। तो 2 है तो 2 रखेंगे, देखिए डायरेक्ट बन जाएगा मेरा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 1 आर है और यहाँ कितना आर है, 2 आर है, तो बचा सिर्फ क्या, 2, यानी आर जो निकला मेरा कितना निकल गया, 2। यानी ऑप्शन जो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा, यानी 2 वर्ग मात्रक। तो आज हम लोगों का क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे।